वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा साहब से। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक सियासतदान की ऐवान सदर वापसी हो रही है, दूसरी दफ़ा वो सदर बनने जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी। क्या वो मफाहमत का ही माहौल फिर से पैदा कर सकेंगे या फिर कोई भी मुकाबला हम नहीं कर सकते? जो अब के चैलेंजेस हैं सियासी तौर पर मुल्क को दरपेश, उनका मवाजना किया जाए 2008 में जब पहली दफ़ा आसिफ अली जरदारी सदर बने थे। देखिए, जाहिर है जो चाहिए का लफ्ज है उसमें तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए इस मुल्क में। जरदारी साहब किरदार अदा करें, नवाज शरीफ साहब किरदार अदा करें, इमरान खान साहब बात करें सियासतदानों से, मगर इस वक्त चाहिए की सूरत हाल है नहीं इस मुल्क में। जो रियल पॉलिटिक्स है उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं उनके मामलात जरदारी साहब से या शहबाज शरीफ साहब से खराब नहीं है, वो तासुर कुछ भी दें, उनके मामलात इदारों से खराब हैं। और जब तक उनके वहां मामला ठीक नहीं होंगे तब तक कोई आगे रास्ता निकलेगा नहीं। और अगर उनके मामलात उस सूरत में ही ठीक हो सकते हैं अगर इनके मामलात खराब हो जाएं। फिलहाल तो इनके मामलात नहीं खराब है, अगर इकोनॉमी नहीं संभलती है तो फिर शायद हमें वो रास्ता नजर आए जिसमें इमरान खान साहब के लिए एक रास्ता बने और वापसी की राह हमवार हो, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसी सूरत में दबाव पड़ जाता है। तो जो सियासी मुफाहमत का रास्ता है वो सारा का सारा मईशत से ही निकल के जा रहा है। जुनैद, अभी IMF का एक और प्रोग्राम होना है, ज़ाहिर मुश्किल फैसले होने हैं और उसके बाद आगे जाके पता चलेगा कि इकोनॉमी ये हुकूमत संभाल पाती है या नहीं संभाल पाती। अगर ये सेटअप इकोनॉमी संभाल लेता है तो मामलात आगे बढ़ते रहेंगे और चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। नहीं संभाल पाता है तो वोट तो मिले हैं इमरान खान साहब को और उसका एक वाज़ेह दबाव आता है जो कि 2019-20 में जाके जनरल बाजवा पर भी आ गया था, क्योंकि इमरान खान साहब को बहुत ही एहतमाम के साथ वो लेकर आए थे और बहुत ज्यादा पसंद करते थे वो इमरान खान साहब को। जनरल फैज हमीद उनके बड़े फैन थे, मगर जब उनसे मुल्क नहीं चल रहा था, उनसे मईशत नहीं संभल रही थी, एक के बाद एक ब्लंडर इमरान खान साहब कर रहे थे और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को जेल में रखने पे था बजाय इसके कि डिलीवर करने पर हो, तो बैकफुट पर चले गए जनरल बाजवा भी। और हमें नजर आया कि वहां से एक रास्ता मिला नवाज शरीफ साहब को भी और दीगर PDM की जमातों को भी, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई जैसे जैसे वो दरार बढ़ती गई एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान। तो इस वक्त भी मामला डिलीवरी का है और गवर्नेंस का है। शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है बतौर एक वजीर आजम जो 16 माह की उनकी हुकूमत है उसमें ये तो नजर आया है कि वो ज्यादा डिफरेंसेस चाहते नहीं है। उनकी पूरी सियासत भी इसी किस्म की है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर वो कितना भी मामला बेहतर रखना चाहें उन्हें डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवर होगा तो ही बातें यहाँ से बेहतर हो सकती हैं। जहां तक बार बार बात हो रही है कि कोई कमेटी बन जाए, देखिए मसला ये है कि कोई भी पार्लिमानी कमेटी इसका हल नहीं निकाल सकती है। इतने सारे पोलिंग स्टेशन हैं, इतने सारे फॉर्म 45 हैं, कोई 90,000 के करीब गालिबन, तो उसमें सारा ये मामला हो नहीं सकता है। इसका हल तो ट्रिब्यूनल्स ही हैं। एक बात हो सकती है कि ये डिमांड की जाए कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और वो जो मुकर्ररा मुद्दत है उसमें फैसले दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जो तहरीक इंसाफ के एतराज हैं वो इंटायरली रिजेक्ट नहीं किए जा सकते कि नहीं जी तहरीक इंसाफ तो हमेशा से झूठे इल्जाम लगाते आई है, जो कि लगाती आई है। इमरान खान साहब की झूठ बोलने की एक रिवायत है, वो बार बार झूठ बोलते रहे 35 पंक्चर से लेके अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी से तक। तो इसलिए उनके ऊपर जो शेर आया वाली एक कहावत है वो जरूर लागू आती है, मगर इस केस में बहुत कुछ देखा गया है कि 2024 के इंतखाबात में जो सवालात उठते हैं वो इमरान खान साहब के माजी के झूठों से मुंसलिक करके उनको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उसकी शफाफ तहकीकात लाजमी है, मगर फोरम ट्रिब्यूनल्स नहीं है। तो मुतालबा यह होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स में आप जजेस की तादाद बढ़ा दें और वो मुकर्ररा मुद्दत में फैसला दे। कोई भी जुडिशल कमीशन जो फैसला देगा या पार्लिमानी कमेटी जो फैसला देगी वो किसने मान लेना है? 2013 के इंतखाबात में इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया, उनका इल्जाम जुडिशल कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। जुडिशल कमीशन बना भी इमरान खान साहब के मुतालबे पे था, तो क्या मान लिया इमरान खान साहब ने? 35 पंक्चरों ने कहा जी ऐसी मैंने बात सुन ली थी, मगर कहते हैं मेरा इल्जाम तो 2013 में भी ठीक था। आज उनके पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि 2013 में भी इमरान खान जीता था, तो मानना तो उन्होंने है नहीं। तो बेहतर है कि जो राइट फोरम है, जो कानून के मुताबिक फोरम है, उसमें कोशिश की जाए कि जी ट्रिब्यूनल्स में जजेस की तादाद बढ़ाए और वो वक्त पर फैसले करें। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, मज़हर अब्बास साहब, दीगर सहाफ़ियों से बातचीत जारी रहेगी। ये खुसूसी नशियात आज के सदारती इंतखाब के हवाले से भी जारी रहेगी।